Dear parents, I hope you are also fine. Today we will discuss about multiplication. मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करवाने से पहले बच्चों को 2 से 10 तक टेबल, 2 से 12 तक जो टेबल हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं, ताकि उनको टेबल्स अच्छे से याद होंगे तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन अच्छे से याद कर पाएंगे, अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट 5 2s are 10, 6 3s are 18, 6 2s are 12, 7 multiply 3 21। इस तरह बाकी बच्चों प्रैक्टिस सर ये 2 5 और 10 के हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, ये 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हैं। 2 5s are 25 multiply 2, 2 5s are 10, 0 1 ऊपर कैरी, 2 2s are 4 1 5, next 2 zeros are 0, 2 1s are 20, 19 multiply 2 is equal to 38, next 70 multiply 2, 2 0 0, 2 7s are 14, 90 multiply by 2, 2 0 0, 2 9s are 18, 180। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों की प्रैक्टिस, सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन सर्कल द 1 डिजिट नंबर्स, टिक द 2 डिजिट नंबर एंड क्रॉस द 3 डिजिट नंबर। जो 1 डिजिट नंबर है उसको हमें इन सर्कल करना है, यानी कि उस पर सर्कल लगाना है। जैसे 9 और 7 ये 1 डिजिट के नंबर हैं तो हम इन पे इन सर्कल कर देंगे। इसी तरह जो 2 डिजिट के नंबर हैं उन पे हम टिक कर देंगे। 56 32 इन पे हम टिक कर देंगे। 56 32, इसके अलावा और भी हैं 2 डिजिट नंबर्स, उन पे भी टिक करेंगे। और जो 3 डिजिट्स नंबर हैं उन पे हम क्रॉस मार्क कर देंगे। जैसे ये दोनों 3 3 नंबर्स हैं तो इन पे हम क्रॉस कर देंगे। इसी तरह बाकी सारे नंबर्स के साथ करेंगे। अब हमने बतानी है राइट द वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच कलर डिजिट। जो कलर डिजिट है हमने उसकी वैल्यू बतानी है। जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो होता है हमारे पास 100, 10s एंड 1s। तो अगर हम देखें तो 5 जो है उसकी वैल्यू बन रही है 1s में, 200 है, 9 10s है और 5 1s है। तो 5 की प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या वैल्यू बन रही है 5 1s, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 1s। इसी तरह 702 है, ऊपर टेबल लिखेंगे 1s 10s 100। तो 0 की वैल्यू बतानी है, तो 0 की वैल्यू ऊपर क्या आ रही है 10s, तो हम लिख लेंगे 0 10s। इसी तरह सी क्वेश्चन में 384, 3 की वैल्यू क्या बनेगी 1s 10s और 100। तो 3 की वैल्यू प्लेस क्या है 300। इसी तरह नेक्स्ट तो कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब हमने लिखना है नंबर्स को। राइट द नंबर डेट हैज़ 6 1s 7 100s 2 10s। तो 6 इसमें 1s हैं, 7 100 हैं और 2 10s हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लिखते हैं 100, तो कितने 100 हैं 7, उसके बाद लिखते हैं 10s 2 10s, उसके बाद 1s। इसका आंसर हुआ 726। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पहले लिखेंगे हम 100 800, उसके बाद आता है 10s लिखेंगे 7 10s और 3 1s। तो ये नंबर बना 873।
इसी तरह हम बाकी दोनों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द टोकन्स बीक ऑलवेज पॉइंट्स टू द स्मॉलर नंबर, कलर द नंबर फ्रॉम ईच पेयर दैट द टोकन शुड बी। कह रहा है ये एक बर्ड है, इसकी जो चोंच है वो बीक वो छोटे नंबर तक पहुंच रही है, तो जो छोटे नंबर हैं उन पे आपने कलर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए में देखें, एक नंबर है 654 और एक है 299। इन दोनों के फर्स्ट डिजिट देखें, इसका 6 है, इसका 2 है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ 2, तो 2 वाले को हम इस तरह कलर्स कर देंगे 2 वाले स्मॉलर नंबर में। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में 7, 12, 698 दोनों के फर्स्ट नंबर देखें 7 और 6। 7 और 6 में से कौन सा नंबर छोटा है, 6 वाला, तो इससे हमें पता चला कि जो 698 है ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी है, तो इस बॉक्स में हम कलर कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह करेंगे, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को ही, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो कैसे लिखेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, सबसे छोटा नंबर 98, उसके बाद 190, उसके बाद 214, 790। सबसे पहले हमने लिखा छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये हम छोटे नंबर्स की तरफ से बड़े नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये होगा हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह जो राइटिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को, यानी कि बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना, यानी से ज़्यादा से कम की तरफ जाना। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, 499, 451, 419, 49। ये हम जा रहे हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर्स की तरफ। इसी तरह बाकी क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट ये सम के क्वेश्चन है, 5 + 0 = 5, 1 + 1 2, 2 एज इट इज़। इस तरह बाकी ये सारे क्वेश्चन पहले वर्कशीट्स में थे, ये सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के। उसके बाद है अहमद स्पेंड्स ₹555 at a toy shop and then another ₹60 on chocolates. How much does he spend in total? इसमें कह रहा है कि अहमद जो है वो टॉय शॉप से एक जो टॉय लेता है 555 में, और दूसरा जो है वो चॉकलेट्स लेता है ₹16 की, तो उसने टोटल कितने जो रुपीज़ हैं वो स्पेंड किए। तो हम इन दोनों को टोटल करने के लिए ऐड करके देखेंगे कि इसने कितने जो हैं रुपीज़ वो स्पेंड किए, यानी कि खर्च किए। देयर आर 112 सिल्वर कार्स, 123 grey cars and 14 white cars parked in a parking lot. How many cars are there altogether? कह रहा है 112 सिल्वर कार्स हैं, 123 ग्रे कार्स हैं और 14 जो हैं वो वाइट कार्स हैं। तो टोटल कितनी कार्स थी, हम इन सब तीनों वैल्यूज़ को 112, 123 और 14 को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारी की सारी कितनी कार्स थी। उसके बाद अरसलान हैड 125 फिशेस, ही सोल्ड 75 फिशेस बाय लंच, हाउ मैनी फिशेस वर लेफ्ट टू बी सोल्ड। अरसलान के पास 125 फिशेस थी, उसमें से उसने 75 जो है वो बेच दी, तो उसके बाद बाकी कितनी फिशेस जो हैं वो बची। तो हम इसको 125 - 75 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो, तो वो हमें मिलेगा कि उसने इतनी जो है फिशेस वो सोल्ड आउट की। इसका सुहेल हैज़ टू सेंड 336 इनवाइट्स टू गेस्ट फॉर एनुअल स्कूल फंक्शन, ही हैज़ स्पेंट 95 इनवाइट्स, हाउ मैनी इनवाइट्स आर लेफ्ट। सुहेल ने अपने एनुअल स्कूल फंक्शन के लिए मेहमानों को इनवाइट किया, उसके जो टोटल गेस्ट थे वो थे 336 और उसने 95 को इनवाइट किया, तो कितने जो गेस्ट थे वो रहते थे अभी जिनको उसने इनवाइट करना था। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 336 - 95।
In cricket game, Team A has scored 265 runs. Team B has scored 159 runs. How much runs did Team A make than Team B? जो टीम ए थी उसने 265 रन्स किए मैच में और टीम बी ने 159 रन्स। तो कह रहा है कि टीम ए ने कितने रन्स किए, तो हम 265 माइनस 159 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रन्स आ जाएंगे टीम ए के जो उसने किए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन से पहले बच्चों को टेबल ज़रूर याद करवाएं, लर्न करवाएं। 2 से 12 तक 6 5s are 30, 10 7s are 70, इस तरह 5 2s are 10, इस तरह ये बाकी सारे। Nida uses 3 cups of sugar to bake a cake. How many cups of sugar will she use it if she has to bake 6 cakes? निदा जो है वो 3 कप्स शुगर के ले रही है केक को बेक करने के लिए। उसको और कितने कप चीनी चाहिए 6 केक्स को बेक करने के लिए, तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देयर आर 9 cars in the parking lot. Each car has 4 tires. How many tires are there in total? पार्किंग जो है एरिया उसमें 9 कार्स हैं और हर कार है जो उसके 4 टायर्स हैं, तो टोटल कितने टायर्स बनेंगे 9 कार्स के, तो 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 जो है वो टायर्स आएंगे। इसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे नेक्स्ट डिवीजन आ जाती है 18 डिवाइडेड बाई 2। 18 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 9s आर 18। इसी तरह 80 को 10 पे करेंगे तो 10 8s आर 80। नेक्स्ट ये डिवीजन के क्वेश्चन है 10 30 डिवाइडेड बाई 10, 36 डिवाइडेड बाई 4, 28 डिवाइडेड बाई 4। थैंक यू सो मच।